रेवाखंडे सप्तम अध्याय समाप्त, खत्म हो गया। हाँ तो आइए मुद्दा की बात है। तो बेसिकली हमारा ये बड़ा सा क्रॉस सेक्शन एरिया का हमारा बर्तन है, जिसमें जिसका अपर फ्री सरफेस का एरिया जो है वो A1 है लिक्विड का। यहाँ पे हमने क्या किया, एक छोटा सा होल किया, छोटे से होल का क्रॉस सेक्शन एरिया A2। समझने वाली बात है कि वी हैव टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स, जो निकल रहा है फ्लूइड उसके वेलोसिटी को ही हम बोल रहे हैं वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। अब देखो समझो इस बात, एक्चुअल में ये वाला सरफेस जो है ये एयर के कांटेक्ट में है, तो सर यहाँ का प्रेशर भी हम PADM लिख सकते हैं, और जो यहाँ से पानी बाहर निकल रहा है तो यहाँ का भी सरफेस जो है बाहर एयर के कांटेक्ट में आ गया, तो सर यहाँ का प्रेशर भी एटलीस्ट हम क्या मान सकते हैं। लेकिन मैंने बोला कि अगर फ्लूइड V2 वेलोसिटी से यहाँ से निकलेगा तो ये फ्री वाला लेयर V1 से नीचे आएगा। अब आइडियल फ्लूइड का एजम्पशन मानते हुए हम पहला इक्वेशन तो बहुत आसानी से लिख सकते हैं कि सर A1 into V1 must be equal to A2 into V2। ये क्या है भैया, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, वॉल्यूम रेट फ्लो थ्रू द फ्लूइड रिमेन्स कांस्टेंट। बढ़िया है। अब क्या करता है, हमको क्या निकालना है, V2 निकालना है। बेसिकली वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ V2। हमको V1 में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जब निकालना होगा तो V1 में निकाल लेंगे, लेकिन अभी हमको वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स निकालना है। चल बता दूसरा कॉन्सेप्ट क्या यूज करेंगे, इस वाले सरफेस और इस वाले सरफेस के बीच में पॉइंट चूज करते हुए हम कौन इक्वेशन लगा सकते हैं, बर्नौली इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। चलो लगाते हैं सर, यहाँ का लगाते हैं, देखो तो PADM P प्लस ρGH। सर ρGH क्यों लिखा, देखो मैंने इसको मान लिया बेस लेवल, मैंने इसको बेस लेवल मान लिया, तो एक ट्यूब है, इसका हाइट लेवल से 0 इसे इस पॉइंट का, और यहाँ के किसी भी पॉइंट का जो हाइट है वो क्या हो गया h। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ का इक्वेशन लगा रहे हैं PADM प्लस ρGH प्लस बोलो हाफ रो V1 स्क्वायर, ये हो गया। यहाँ के लिए लगाओ जस्ट सरफेस के अंदर पॉइंट को देखते हुए इज इक्वल टू PADM प्लस ρG 0, पहले लिखने की कोई जरूरत, हाफ रो सिंपली। देख भाई यहाँ से PADM है। अब सर हमको चाहिए क्या, V2, हमको चाहिए वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। ऐसा करिए कि V1 को रिप्लेस कर दीजिए V2 से, जहां जहां तुमको V1 दिख रहा है वहां उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे, V2 से। एक काम करते हैं, पहले हम ऐसे लिख लेते हैं ρGH इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, कैन आई राइट, सिंपली इसको भेज दिया उधर। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का यूज करते हुए यू हैव टू रिप्लेस द वैल्यू ऑफ V1 इन टर्म्स ऑफ V2। तो V2 के टर्म में V1 को रिप्लेस करो जल्दी, तो क्या बन गया, ρGH बराबर हाफ रो, अच्छा रो का है ना क्या, रो भी तो गया, V2 रहने दो, V1 को रिप्लेस करो, क्या लिखोगे, V1 जल्दी बोलो, A2 V2 by A1 का, आई थिंक डिराइव आसानी से होने वाला है। चलिए 2GH इज इक्वल टू 1 माइनस A2 बाई A1 का होल स्क्वायर इंटू V2 स्क्वायर इंटू, तो यहां से होगा V2 स्क्वायर का वैल्यू लिख सकते हो 2GH बाई 1 माइनस A2 बाई A1 का होल स्क्वायर, और आई थिंक कि अगर हम इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो ये पूरा का पूरा इधर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। नाउ दिस इज द वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। ये एक रियल रिलेशन है जो हमने सब चीज को कंसीडर करते हुए माना है, बट ये ध्यान रखना है कि हमारा फ्लूइड कैसा है भाई, आइडियल है। लेकिन इसमें एक स्पेशल केस देखो, टॉरिसेली थ्योरम पे हमको चल रहा है ना, अब इसमें एक केस देखो, हम जान रहे हैं, जरा कंपेयर करो दोनों क्रॉस सेक्शन एरिया को, देखते हुए कंपेयर करो। हम ये देख पा रहे हैं कि सर A1 इज मच मच ग्रेटर देन A2। जो होल है जहां से फ्लूइड बाहर निकल रहा है वो एरिया फ्री सरफेस के एरिया के तुलना में क्या है, बहुत छोटा है। तो A1 इज मच मच ग्रेटर देन A2। अरे A1 डिनोमिनेटर में है, मतलब इसको इग्नोर करके 0 मान सकते हैं। अगर इसको इग्नोर करके 0 मान लिया
तो हम ये सीधा कह सकते हैं कि ऐसे कंडीशन में A2/A1 विल टेंड्स टू 0। कब? जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तब। अगर रियल एरिया है जिसको इग्नोर नहीं कर सकते तो सामने रियल इक्वेशन। लेकिन हर केस में तुम्हारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आइडियल सिचुएशन की बात कर रहे हैं कि जहां से हमारा फ्लूइड फ्लो आउट कर रहा है वो क्रॉस सेक्शन एरिया लिक्विड के फ्री सरफेस के क्रॉस सेक्शन एरिया के तुलना में काफी छोटा होगा। अब मान लो पानी का टंकी लगा हुआ है ऊपर 10,000 लीटर 2,000 लीटर का और नीचे एक छोटा सा होल कर दिया भाई, तो वो एरिया के तुलना में ये एरिया तो नेगलेक्ट है ना, तो वही चीज कह रहे हैं। तो इसको अगर जीरो कर दिया तो जरा देख तो वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स रूट 2gh। अच्छा कुछ याद आ रहा है रूट 2gh? अगर किसी m मास के ऑब्जेक्ट को अगर हम मोशन अंडर ग्रेविटी के अगेंस्ट में अगर हम नीचे से ऊपर फेंके तो बात और है, लेकिन ग्रेविटी के साथ में अगर हम गिरा दें तो h हाइट नीचे आते आते उसकी वेलोसिटी कितनी होती है? रूट 2gh। इसका मतलब अब सुनो ध्यान से, इसका मतलब ये है कि लिक्विड के फ्री सरफेस से अगर h डेप्थ में कोई होल है तो वहां से निकलने वाले फ्लूइड का वेलोसिटी वही होगा जो m मास का वेलोसिटी h हाइट नीचे आने पर मोशन अंडर ग्रेविटी में होगा। एंड दिस इज कॉल्ड टॉरिसेली थ्योरम। दिस इज सिंपली टॉरिसेली थ्योरम। तो यू नॉट हैव टू मेंशन इट, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, नाम बस याद रखो टॉरिसेली थ्योरम। अब थ्योरम क्या कह रहा है? वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स को वो कंपेयर कर रहा है किससे? एक फ्री मास के मोशन अंडर ग्रेविटी से। कि भैया अगर फ्री सरफेस से h डेप्थ के नीचे कोई फ्लूइड अगर निकल रहा है कुछ वेलोसिटी से, वो वेलोसिटी उतने के बराबर होगा जितनी वेलोसिटी किसके पास होगी? एक m मास ग्रेविटी के अंडर में गिर रहा है वेस्ट से, और जब h हाइट नीचे आ चुका है तो उसकी वेलोसिटी अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी देख सकते हो, mgh से पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुआ, हाफ mvs का से काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है, तो v बराबर 2gh। तो सेम चीज है एंड दिस इज कॉल्ड टॉरिसेली थ्योरम। तो आई थिंक कि तुमको दोनों का दोनों रिलेशन समझ में आ गया। दिस इज द एग्जैक्ट रिलेशन। तब जब हम A2 को इग्नोर नहीं कर पाए तब A2 A1 को ध्यान में रखते हुए हमने ये रियल इक्वेशन डिराइव किया, लेकिन हर केस में हम A2 को इग्नोर कर पाएंगे, लगभग 99.9% केस में A2 को इग्नोर कर पाएंगे। ऊपर का क्रॉस सेक्शन एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, नीचे का क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मिलीमीटर स्क्वायर, क्या फर्क पड़ता है? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की तुलना में 1 मिलीमीटर स्क्वायर का कोई औकात नहीं है। 10 मीटर स्क्वायर 10,000 मीटर स्क्वायर और नीचे आ गए 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, कोई औकात नहीं है। हमेशा A2 A1 के तुलना में काफी कम होगा। आई थिंक कि हमने कौन कौन कॉन्सेप्ट यूज किया? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और बर्नौली